हेलो स्टूडेंट्स। नंबर थ्योरी के फर्स्ट लेक्चर में हमने किया था डिमोवरी थ्योरम का प्रूफ और उसकी स्टेटमेंट, और लास्ट में हमने कुछ कोरोलरी की थी। देखिए कोरोलरी 1 कि अगर जब कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा की पावर n रहेगा तब भी इसका एंगल मल्टीप्लाई होके साइन सेम। दूसरी कोरोलरी थी कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर माइनस n। ऐसा है तो ये बनता था कोस n थीटा माइनस आयोटा साइन n थीटा। ये था और ये था। ये चारों रिजल्ट काम के हैं। अब इसके आगे डिमोवरी का प्रूफ हो गया। अब आगे है इनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें। देखिए साइन थीटा प्लस आयोटा कोस थीटा की पावर n, पहले साइन थीटा हो और आयोटा के साथ कोस हो, तब ऐसा मत लिख देना कि ये एंगल मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन n थीटा प्लस आयोटा कोस n थीटा। ऐसा नहीं होगा। डिमोवरी अप्लाई ही तभी होगी जब पहले वाला कोस रहेगा और आयोटा के साथ साइन रहेगा। उसके बाद बट साइन थीटा प्लस आयोटा कोस थीटा की पावर n, इसको इस पे अगर डिमोवरी लगानी है तो साइन को कोस में बदलो, पहले कोस को साइन में बदलो, फिर लग जाएगी। जैसे साइन थीटा को लिख सकते हैं कोस π/2 माइनस थीटा, प्लस आयोटा कोस थीटा को लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस थीटा, और पूरे की पावर n। अब ये डिमोवरी की फॉर्मेट में आ गया कि कोस का कोई भी एंगल प्लस आयोटा साइन वही एंगल और उसकी पावर n। अब क्या है, अब डिमोवरी लगाओगे तो जो ये पावर है ये यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगी, ऐसा लिख सकते हैं जब इस फॉर्मेट में हो। उसके बाद एक इसी का दूसरा है कोस एल्फा प्लस आयोटा साइन बीटा। अंदर डिमोवरी की फॉर्मेट में कोस एल्फा है और आयोटा के साथ साइन है, लेकिन यहाँ एल्फा एंगल है और यहाँ बीटा एंगल है। डिमोवरी लगने के लिए ये दोनों एंगल सेम होने चाहिए तब लगती है, और जब अलग अलग है तो आप ऐसा नहीं लिख सकते कि ये कोस एम एल्फा प्लस साइन एम बीटा के बराबर होगा। तीसरा पॉइंट है वी जनरली डिनोट कोस एल्फा प्लस आयोटा साइन एल्फा बाय सिस एल्फा। ये इसकी नोटेशन है कि बार बार कोस एल्फा प्लस आयोटा साइन एल्फा लिख लो या इसी को सिस एल्फा लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पे इसका पहला रिजल्ट है कि सिस एल्फा इंटू सिस बीटा। अगर ऐसे हो, सिस एल्फा का मतलब है कोस एल्फा प्लस आयोटा साइन एल्फा, और सिस बीटा का मतलब है कोस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा, तो ये बराबर रहेगा सिस एल्फा प्लस बीटा। एंगल जुड़ जाएंगे प्रोडक्ट में। दूसरा रिजल्ट है सिस एल्फा अपॉन सिस बीटा। जब ये प्रोडक्ट डिवाइड में हो तो ये एंगल सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। उसके बाद है पहला एग्जाम्पल सिंप्लीफाई कोस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा की पावर 3 इंटू कोस 4 थीटा माइनस आयोटा साइन 4 थीटा की पावर -2 अपॉन कोस 5 थीटा प्लस आयोटा साइन 5 थीटा की पावर -4 इंटू कोस 8 थीटा माइनस आयोटा साइन 8 थीटा की पावर 2। देखो इसमें तो कुछ भी नहीं है, चेंज ही नहीं करना, ठीक है। कोस थीटा प्लस आयोटा साइन 3। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे डिमोवरी लगाने के लिए यहाँ पे साइन प्लस करेंगे, और मैंने रिजल्ट में बताया था अगर नहीं करते हैं प्लस, पहला तरीका तो ये है कि कोस माइनस थीटा कोस थीटा के बराबर होता है तो इसको कोस -4 थीटा लिख दिया, और इसको प्लस आयोटा साइन -4 थीटा। उसके बाद ये वाला सेम है, इस वाले में फिर से वही कोस -8 थीटा प्लस आयोटा साइन -8 थीटा की पावर 2। अब यहाँ पे डिमोवरी लगाओगे तो ये पावर 3 है, ये एंगल के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो ये कोस 6 थीटा प्लस आयोटा साइन 6 थीटा। यहाँ पे पावर -2 है और एंगल -4 थीटा है, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस का 8 थीटा बन जाएगा, तो कोस 8 थीटा प्लस आयोटा साइन 8 थीटा। यहाँ पे पावर -4 है तो ये इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कोस -20 थीटा प्लस आयोटा साइन -20 थीटा। यहाँ पे -8 थीटा है और पावर 2 है, डिमोवरी लगाओगे तो पावर मल्टीप्लाई होगी, कोस -16 थीटा प्लस आयोटा साइन -16 थीटा। अब देखिए इसको सिस 6 थीटा लिख सकते हैं, इसको सिस 8 थीटा लिख सकते हैं, इसको सिस -20 थीटा लिख सकते हैं, और इसको सिस -16 थीटा लिख सकते हैं। ऊपर वाले सिस हैं, ये रिजल्ट लगा दो, सिस एल्फा इंटू सिस बीटा किसके बराबर होगा, सिस एल्फा प्लस बीटा। तो सिस
6 थीटा प्लस 8 थीटा और नीचे भी प्रोडक्ट में है तो सिस माइनस 20 थीटा माइनस 16 थीटा। ऊपर बन गया सिस 14 थीटा और नीचे बन गया सिस माइनस 36 थीटा। अब ये वाला रिजल्ट लगा दो डिवाइड वाले में, ये बन जाएगा। तो डिवाइड वाला खोलोगे तो 14 थीटा माइनस नीचे वाला माइनस 36 थीटा, ये क्या बन गया 50 थीटा। और सिस 50 थीटा को लिख सकते हैं कोस 50 थीटा प्लस आयोटा साइन 50 थीटा। एग्जाम्पल फर्स्ट का पहला पार्ट यही था। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, इसी का सेकंड पार्ट देखिए। 1 प्लस कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा की पावर n। देखो सबसे पहले अगर डिमोवरी की फॉर्मेट में नहीं है तो डिमोवरी की फॉर्मेट में चेंज करो। भाई इतना डिमोवरी में है लेकिन ये तो नहीं है कि आपने 12th क्लास में 11th में फॉर्मूले भी पढ़े हैं कि 1 प्लस कोस थीटा बराबर होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 और साइन थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाते हो तो 1 प्लस कोस थीटा क्या बनेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 आयोटा साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस कोस थीटा क्या आएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस और 2 आयोटा साइन। देखिए ऊपर वाले फ्रैक्शन में 2 कोस थीटा बाई 2 कॉमन है, बाहर निकाल दो, अंदर क्या बचा कोस थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2। सिमिलरली नीचे वाले में भी 2 कोस थीटा बाई 2 कॉमन है, अंदर क्या बचा कोस थीटा बाई 2 माइनस आयोटा साइन थीटा बाई 2 और पूरे की पावर n है। तो ये वाला और ये वाला कैंसिल कॉमन है। अब देखिए ऊपर वाले पे डिमोवरी लगाते हो तो एंगल मल्टीप्लाई होगा कोस एन थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन एन थीटा बाई 2। इस पर डिमोवरी लगानी है तो बदलेगा बीच में प्लस करने के लिए, तो ये एंगल माइनस में कर देता है और प्लस साइन माइनस की पावर n। ये तो सेम है, यहाँ पे अब एंगल मल्टीप्लाई कर दो कोस माइनस एन थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन माइनस एन थीटा बाई 2। ठीक है, अब ये क्या है सिस एन थीटा बाई 2 और नीचे क्या है सिस माइनस एन थीटा बाई 2। यही फॉर्मूला लगा दो कि सिस एल्फा अपॉन सिस बीटा इक्वल्स टू सिस एल्फा माइनस बीटा। तो ये क्या बन गया सिस एन थीटा बाई 2 माइनस नीचे वाला एंगल माइनस एन थीटा बाई 2, तो ये प्लस बन जाएगा एन थीटा बचेगा और इसी को लिख सकते हैं कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। फर्स्ट एग्जाम्पल का थर्ड पार्ट है कोस एल्फा प्लस आयोटा साइन एल्फा और नीचे है साइन बीटा प्लस आयोटा कोस बीटा की पावर 3। देखो ऊपर वाला तो डिमोवरी की फॉर्मेट में है लेकिन नीचे वाला नहीं है। ऊपर वाला है तो ऊपर वाले को सेम लिख दिया। इस फॉर्मेट में चेंज करने के लिए मैंने आपको बताया था कि क्या करना है, साइन को कोस में चेंज कर लो और कोस को साइन में चेंज कर लो। तो साइन बीटा को लिख सकते हैं कोस पाई बाई 2 माइनस बीटा प्लस आयोटा कोस बीटा को लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस बीटा की पावर 3। अब देखो ऊपर डिमोवरी लगाओगे तो ये कोस 3 अल्फा प्लस आयोटा साइन 3 अल्फा बनेगा अपॉन यहाँ पे लगाओगे तो एंगल वही मल्टीप्लाई कोस 3 बाई 2 माइनस 3 बीटा प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाई 2 माइनस 3 बीटा। ऊपर वाले को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं सिस 3 अल्फा और नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं सिस 3 पाई बाई 2 माइनस 3 बीटा। अब फिर से वही लगा दो सिस अल्फा अपॉन सिस बीटा, सिस अल्फा माइनस बीटा, सिस ये 3 अल्फा माइनस नीचे वाला। ठीक है, अब क्या किया अंदर वाले में माइनस कॉमन ले लिया तो 3 पाई बाई 2 माइनस 3 अल्फा प्लस 3 बीटा बच गया। ठीक है, अब सिस माइनस थीटा मान लो ये सिस नेगेटिव के साथ है और ये कोई भी एंगल है तो ये किसके बराबर होता है कोस, भाई किसके बराबर होगा कोस माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन कोस माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस थीटा। इसको चाहे ऐसा लिख लो कि कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, तो कोस थीटा सेम लिख दिया और माइनस आयोटा साइन थीटा सेम। आप देखिए 3 पाई बाई 2 माइनस में थर्ड क्वाड्रेंट में कोसाइन साइन में बदल जाएगा और वहाँ पे साइन नेगेटिव रहता है तो माइनस साइन 3 अल्फा प्लस 3 बीटा। सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कोसाइन में बदलेगा और वहाँ भी ये नेगेटिव रहता है तो नेगेटिव और नेगेटिव ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये इसका आंसर बन गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों पार्ट हैं।
अब हम आगे चलते हैं सेकेंड एग्जाम्पल पे। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, क्वेश्चन है इफ़ एक्स आर इक्वल्स टू कोस पाई बाई 2 की पावर आर प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2 की पावर आर। आपको प्रूव करना है कि x1 इंटू x2 इंटू x3 अप टू इन्फिनिटी ये बराबर होगा -1 के। देखो क्वेश्चन में एक्स आर गिवन है, x1 x2 सभी आपको चाहिए, तो आर की वैल्यू अलग अलग रखोगे तो सारी वैल्यू आ जाएंगी। सबसे पहले हमने क्वेश्चन में लिख दिया कि एक्स आर ये होगा। अब आर को 1 से लेके एन तक सब पुट करो। अगर आर को 1 रखते हो तो x1 क्या बनेगा, कोस पाई बाई 2 की पावर 1 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2 की पावर 1। ठीक है, आर को 2 रखते हो तो x2 क्या बनेगा, कोस पाई बाई 2 की पावर 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2 की पावर 2। ठीक है, सिमिलरली आर को 3 रखते हो, x3 क्या बनेगा, कोस पाई बाई 2 की पावर 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2 की पावर 3। हमने निकाल ली वैल्यूज़। अब हमें निकालना है कि x1 x2 x3 अप टू इन्फिनिटी का प्रोडक्ट -1 दिखाना है। तो ये प्रोडक्ट लेके चलेंगे, x1 x2 x3 इन्फिनिटी। x1 की वैल्यू क्या है, कोस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2 इंटू कोस पाई बाई 2 का स्क्वायर प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2 का स्क्वायर इंटू कोस पाई बाई 2 की पावर क्यूब प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2 की पावर क्यूब। चलते चलते ये इन्फिनिटी तक है। अब देखिए क्या किया है, इसको छोड़ दीजिए। अगर इसको लिखते हो तो ये क्या बनेगा, ये क्या है, सिस पाई बाई 2। इसको लिखोगे तो ये क्या है, सिस पाई बाई 2 की पावर 2। इसको लिखोगे तो ये सिस पाई बाई 2 की पावर 3। और हमने रिजल्ट यही पढ़ा था कि सिस अल्फा इंटू सिस बीटा बराबर होता है सिस अल्फा प्लस बीटा। तो अब ये जितने भी प्रोडक्ट हैं सभी के एंगल जुड़ जाएंगे। सिस में जुड़ेंगे तो वो ये यहाँ ऐसे लिख देगा कि कोस पहला एंगल पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 का स्क्वायर प्लस पाई बाई 2 की पावर 3 अप टू इन्फिनिटी प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 की पावर 2 प्लस पाई बाई 2 अप टू इन्फिनिटी। इनको चाहे सिस में बदल के एंगल जोड़ दो, चाहे यहाँ जब प्रोडक्ट में है तो कोस वाले पार्ट के जोड़ दो और प्लस आयोटा साइन वाले पार्ट के जोड़ दो। अब जो ये ब्रैकेट के अंदर टर्म है पाई बाई 2 से स्टार्ट होगी, ये जीपी है इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स की। पहली टर्म पाई बाई 2 है और इसका जो डिफरेंस है मतलब कॉमन रेशियो है वो 1/2 है। इनफाइनाइट जीपी की सम का फॉर्मूला होता है a/1 माइनस आर। ए क्या है, पाई बाई 2 और आर क्या है, 1/2। रख दिया, ये क्या बन गए, कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। कोस पाई की वैल्यू -1 प्लस आयोटा साइन पाई की 0, तो ये वैल्यू क्या बन गई, -1। हमें x1 x2 x3 अप टू इन्फिनिटी का प्रोडक्ट ही -1 प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ 2 कोस अल्फा इक्वल्स टू x प्लस 1 अपॉन x। एक तो ये इक्वेशन फॉर्मेट में दे रखी है और दूसरी है कि 2 कोस बीटा इक्वल्स टू y प्लस 1 अपॉन y। आपको शो करना है कि वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ x की पावर m y की पावर n प्लस 1 अपॉन x की पावर m y की पावर n इज दिस। देखो इस क्वेश्चन में इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए पहले हमें इन दोनों इक्वेशन से इससे x की वैल्यू निकालेंगे और इससे y की वैल्यू निकालेंगे। जो x की वैल्यू आएगी उसकी m टाइम्स करेंगे और y की वैल्यू आएगी उसको n टाइम्स करेंगे और फिर इस यहाँ पुट करके निकालेंगे तो वैल्यू ये बनेगी। देखो इसको लेके चलते हैं, 2 कोस अल्फा इक्वल्स टू x प्लस 1 अपॉन x। ठीक है, राइट साइड में एलसीएम ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। ये एक्स इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2x कोस अल्फा बनेगा, उसको मैंने माइनस इधर भेज दिया। एक्स स्क्वायर माइनस 2x कोस अल्फा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स में, एक्स की वैल्यू कैसे निकाल दोगे, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो देखो x माइनस बी नेगेटिव x के अलावा जो भी है ये b है, तो 2 कोस अल्फा प्लस माइनस 4 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 4 अपॉन 2। अब ऊपर वाले में देखो कोस 4 अगर कॉमन ले लेते हैं तो कोस स्क्वायर अल्फा -1 कुछ भी नहीं बनता, इसलिए -4 कॉमन लेना पड़ेगा और 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा क्या होता है, साइन स्क्वायर अल्फा। यहाँ से इसका 4 है, रूट के बाहर जाएगा तो 2 बनेगा और अंदर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा।
देखो रूट में साइन स्क्वायर अल्फ़ा तो साइन अल्फ़ा बन जाएगा, और माइनस है तो आयोटा आ जाएगा, और टू दोनों तरफ कॉमन है तो कैंसिल कर दो। एक्स की वैल्यू क्या, 2 वैल्यू आ गई, तो हम कहेंगे कि इसकी पॉजिटिव एक वैल्यू ले लो, और ये एक्स की वैल्यू है कोस अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा। एक्स की वैल्यू निकाल ली। सिमिलरली दूसरा जो इक्वेशन है वो ये है कि 2 कोस बीटा इक्वल्स टू वाई प्लस 1 अपॉन वाई। तो हम सिमिलरली बोल सकते हैं कि कोस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा वाई की वैल्यू होगी। अब हमारा काम है एक्स की पावर m निकालना और y की पावर n निकालना। तो जो भी x आया है इसका m कर दिया, और जो y आया है उसका n कर दिया। अब डिमूवरी लगाते हो तो ये बन जाएगा कोस m अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन m अल्फ़ा। यहाँ पे डिमूवरी लगाओगे तो कोस n बीटा प्लस आयोटा साइन n बीटा। अब प्रोडक्ट में है, एंगल जोड़ दो, कोस m अल्फ़ा प्लस n बीटा प्लस आयोटा साइन m अल्फ़ा प्लस n बीटा। पहली इक्वेशन मार्क कर दी। अब क्वेश्चन ये था कि x की पावर m y की पावर n प्लस इसकी वैल्यू, अब 1 अपॉन x की पावर m y की पावर n भी निकाल लो। किया, 1 अपॉन x की पावर m y की पावर n आया है, ये वैल्यू लिख दी। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को ऊपर लिखोगे तो ये वैल्यू की पावर -1 है। ठीक है, -1 है तो -1 डिमूवरी पे खोलोगे तो कोस माइनस थीटा तो कोस थीटा ही रह जाता है, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो ये इक्वेशन सेकंड बन गई। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है, फर्स्ट और सेकंड को। x की पावर m प्लस वाई की पावर n प्लस 1 अपॉन एक्स एम वाई एन इक्वल्स टू, ये वैल्यू लिख दी प्लस ये वैल्यू लिख दी, ये वाली कैंसिल, और ये क्या बन गया। यही प्रूव करना था कि इस फ्रैक्शन की एक टर्म है वो ये बनेगी। चलो इतना करना, और नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।